राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचभीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह जल्दी नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर वह जल्दी से जाने लगी, जिससे वह अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है। तो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसको यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सतत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा, हाँ आई थी। वह कैसी थी। तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसके तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उस तो उसने सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आज आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। और रात को आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह तीसरे दिन भी नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो उसने कहा, हाँ। तो फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को चौथी रात भी नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह आग की अंगीठी रखकर 5वीं रात भी बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि इस पापी हत्यारे से कह देना कि मेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। फिर राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए इसे यह रोग लग गया है। तब राजा ने पूछा कि अब यह कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को राजकुमार यदि धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहने लगा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है। एक काम करो, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना।
जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया और उसके नहाए हुए पानी से नहाया तो उसकी काया चंदन जैसी हो गई। हे पंचभीहू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रख दिया वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।